रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आया। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो। मैं यह सब सुन के चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा भी आया और मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, पूजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। घर में कोई शोर सुन के जाग न जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी में हैं। मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये रोहित है, वही लड़का आवारा। उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर लाना है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। पूजा ने दरवाजा खोला। वह लड़का रोहित वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार रोहित, जो तुम यहाँ से हिले भी। वह भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पर कि शायद वह इस तरह के किसी काम में मिली हुई है, लेकिन आज मैंने रंग रंगे हाथों से देख लिया था। उसके पास मुहने का कोई चारा तो नहीं था। फिर मैंने कहा, यह कब से चल रहा था? तो दोनों ने बीच में कुछ कहा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि अपने पति से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम थाई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, समीर, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। मम्मी और पापा को पता चल गया कि मैं रोहित के साथ थी तो वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम रोहित को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद रोहित पहले से ही बहुत डरा हुआ था और यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम यह काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा, खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा, रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ में फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा,
अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, उसने कहा। अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी। लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वह कब से रोहित के साथ लगी हुई है, पता नहीं, और किस किस के साथ वह है। जिस चीज से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी मम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और यह काम ना कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं बाहर आया तो मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मम्मी ने कहा, समीर, आज उठने में इतनी देर क्यों करती? मैंने कहा, हाँ मम्मी, बस आंख लग गई थी। मम्मी ने कहा, अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब मैं गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटू ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिसका जिक्र मैंने किया था, एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम पूनम है और वह इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर उसने कहा, दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ, घर जाओ। फिर घर जाकर पूनम ने मुझे फोन किया। उसने कहा, समीर, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन यह गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं कि हम वहां जाकर मिल लें। फिर पूनम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या? बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि पूनम के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं पूनम के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा ध्यान दूसरी ओर भी था, मेरी बहन की तरफ। फिर मैंने पूनम से कहा, पूनम, वह जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज समीर, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं पूनम से प्यार तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था। फिर मैंने कहा, पूनम, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर पूनम कहने लगी, तब भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम रखोगे, मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ समीर। खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालात कुछ मेरे भी ऐसे ही थी। पूनम से शायद मैं सच्ची प्यार करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं ना करूं
मैंने देखा है कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तक शादी नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पूनम को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुमसे जरूर शादी करूंगा। पूनम कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, पूनम आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा समीर, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी? मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देखा करूंगी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा। पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटू को भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटू को भेजा। मैंने इस छोटू को कहा, जाओ और वह मोबाइल लेकर आओ। वह मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे आज तुम घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब दोपहर का 1 बज रहा था। मैं खाने के बहाने घर चला गया। घर आया तो मम्मी अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। उन्होंने कहा, समीर आज तुम खाना लेने घर आए हो, इसके लिए छोटू को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वह छोटू जरा काम में बिजी था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उन्होंने कहा, अभी तो खाना नहीं बनाया, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थी, वह भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, रोहित को। उसने कहा, नहीं रोहित को नहीं, वह कोई और है। फिर मैंने कहा, पूजा तुम रात रोहित के साथ यह काम क्यों करवा रही थी, अगर उसे पसंद नहीं करती? उसने कहा, भाई वह तो मेरी जरूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई इसलिए। फिर मैंने कहा, पूजा यह गलत बात है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात मम्मी और पापा को बताओ। उसने कहा, मम्मी पापा यह बात मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वह? हमारे घर के सामने वाली जगह पर एक घर बन रहा था, उसमें शायद मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़का उसमें था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब घर का है। तो मेरे मम्मी और पापा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए तुम मम्मी और पापा से बात करो, मेरी शादी इस लड़के से करवा दो, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, पूजा खबरदार, तुम यह सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, भाई आप मेरा यह काम कर दें, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी वह सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई, पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं पूजा, ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लीज आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई, आज रात तो मैंने उस लड़के से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी और उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, पूजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा,
हाँ, बड़े भाई हो और अब मेरे सारे राज भी जान गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने फिर कहा, अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो। आज तुम मुझे सुकून दो। पहले थोड़ा सा दो, एक हद तक दो, लेकिन आज दे दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने मम्मी और पापा से बात करूंगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फलां लड़का है। मैं मम्मी और पापा को बिठाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ, ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं, कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं, आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुमसे उस लड़के को नहीं मिलने दूंगा। सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी, और फिर 2 बजे वह लड़का आएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। और फिर वो चली गई। खाना खाकर मैं अपने कमर चला गया और सोचने लगा कि कब मेरी बहन मेरे कमरे में आएगी। रात के करीब 1 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। फिर मेरी बहन ने मुझे वो सुकून दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने माँ पापा को भी पूजा की शादी के लिए मना लिया। फिर पूजा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। फिर जब कभी वो घर आती तो हम दोनों साथ में समय बिताते, और कभी कभी मेरा मन करता तो मैं उसे मिलने चला जाता था। फिर कुछ महीनों बाद मैंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिससे घर का खर्चा कम हो गया। और फिर मैंने पूनम के घर वालों से बात करके उससे शादी कर ली, और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।